Yes, one area where I was very, very weak, and that was how to handle the media. That was how to handle the media. That was how to handle the media. द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। गुजरात पर एक फिल्म बनी बीबीसी पर, और वो फिल्म जब डाली गई तो बवाल मच गया। अब उस फिल्म के कुछ अंश भले ही लोगों ने डाउनलोड करके ट्विटर पर डाले हों, लेकिन फिल्म को रिमूव कर दिया गया है। यूट्यूब पर जो लिंक है उस पर आप जाएंगे तो आपको फिल्म नहीं दिखाई जाएगी। उसमें बताया गया उस फिल्म में किस तरीके से जो है पॉलिटिकल वायलेंस हुआ था गुजरात में किस तरीके से जो है एम वॉज टू प्रूव मुस्लिम फ्रॉम हिंदू एरियाज, यानी कैसे वहां पर हिंदू एरियाज में मुसलमानों को जो है निशाना बनाया गया था, और जातीय सफाई के सभी लक्षण वहां पर साफ साफ उस फिल्म में दर्शाए गए थे। नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर जिम्मेदार, नरेंद्र मोदी जी यानी जो इस वक्त प्रधानमंत्री, जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे, उनके बारे में भी इसमें सारी चीजें लिखी गई हैं। देखिए, बाकायदे एक ट्वीट आया है सामने। इस ट्वीट में उन सब चीजों को दर्शाया गया है। चुरमुरी नाम के ट्विटर यूजर हैं जो वो चीजें लिख रहे हैं, साथ में उन्होंने लिंक भी डाला है नीचे वो बीबीसी का, लेकिन उसमें वो उस लिंक में आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। लिखा है सब्जेक्ट गुजरात प्रोग्राम, वायलेंस पॉलिटिकली मोटिवेटेड, यानी कि ये जो सब्जेक्ट है ये गुजरात प्रोग्राम है, विषय गुजरात प्रोग्राम है, हिंसा राजनीति से प्रेरित है। उद्देश्य हिंदू क्षेत्रों से मुसलमानों को शुद्ध करना था, यानी एम वाज हिंदू टू पर्ज मुस्लिम फ्रॉम हिंदूज एरिया, हिंदू के एरियाज जो थे। हैज ऑल द हॉलमार्क ऑफ एथनिक क्लीजनिंग, जातीय सफाई के ये सभी लक्षण दिखाई दे रहे थे। नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर जिम्मेदार थे। नरेंद्र मोदी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल। न्यू बीबीसी फिल्म रिवील्स ब्रिटिश गवर्नमेंट रिपोर्ट इनटू 2002, यानी 2002। बीबीसी की नई फिल्म में 2002 की ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट का यह खुलासा किया गया। जो ब्रिटिश सरकार की ये रिपोर्ट थी उसके बारे में बहुत सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। मैं थोड़ा सा 20 सेकंड आपको उसका अंश भी दिखाता हूं, 20 सेकंड, क्योंकि इससे ज्यादा का फिर आप समझते हैं किन चीजों का वो हो जाता है। तो आप जरा इस अंश को देखिए और समझिए किस तरीके की चीजें उस वक्त दर्शाई गई थी। देखिए जरा, और ट्वीट किया गया है जिसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। उसमें एक इंटरव्यू भी है, उस इंटरव्यू को भी दर्शाया गया है, वो भी हम आपको दिखाने और समझाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा बहुत इंटरव्यू का पार्ट भी आपको दिखाएंगे। उसमें भी बकायदे लिखा गया है, ट्वीट करते हुए क्या कुछ लिखा गया है चुरमुनी के ही द्वारा। मतलब देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है, व्हेन यू लुक बैक गुजरात प्रोग्राम, डू यू थिंक देयर इज एनीथिंग यू शुड हैव डन डिफरेंटली, यानी जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ है जो आपको अलग तरीके से करना चाहिए? तो यह सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुआ कि गुजरात नरसंहार पर, कि आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो प्रधानमंत्री जी का जवाब आता है, यस, वन एरिया वेयर आई वॉज वेरी वीक एंड दैट वॉज हाउ टू हैंडल द मीडिया। हाँ, एक क्षेत्र जहां मैं बहुत कमजोर था वो था मीडिया को कैसे संभालना है, मतलब मीडिया को कैसे मैनेज करना है, इस बारे में प्रधानमंत्री को चिंता थी। और किसी बारे में, मतलब मुख्यमंत्री कह लीजिए, अभी तो प्रधानमंत्री है, उस समय उनको यही चिंता थी कि मीडिया को कैसे मैनेज करना है। नरेंद्र मोदीज रिस्पॉन्स टू द बीबीसीज जिल एम्स गिवरिंग इन 2002, यानी 2002, बीबीसी में जिन मैकरिविंग को नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया ये जो दी गई थी बीबीसी वर्ड पर, ये है। तो मैं इसका भी थोड़ा सा अंश आपको दिखाता हूं, आप देखिए और समझिए किस तरीके से जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंटरव्यू में अपनी बातें कही थी। देखिए, तो प्रधानमंत्री जी का मानना है कि मीडिया को उस वक्त मैनेज करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था और कहीं भी कोई त्रुटि नहीं हुई है, कहने और बताने की कोशिश की जा रही है। अगला एक और ट्वीट किया गया है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ फ्रीडम आफ्टर स्पीच अंडर द बीजेपी रूल्ड एनडीए गवर्नमेंट हेटेड बाय नरेंद्र मोदी, यानी इस ट्वीट के जरिए दर्शाया गया कि जिस तरीके से बोलने की जो आजादी, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा शासित एनडीए सरकार के तहत भाषण के बाद स्वतंत्रता की क्या स्थिति है। उसके बाद ये समझ में आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर हर महादेव का नारा उस वीडियो में लगा रहे हैं, और वीडियो के बाद आगे लिखा हुआ है 30 से अधिक लोगों ने, यानी मोर देन 30 पीपल डिक्लाइन टू टेक पार्ट इन द बीबीसीज 2-part इन्वेस्टिगेशन ऑफ पीएम मोदी, पीएम ऑन इंडिया एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स मुस्लिम बिकॉज ऑफ फियर अबाउट देयर सेफ्टी। 30 से अधिक लोगों ने मुसलमानों के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रवैये की बीबीसी के 2 भाग की जांच में भाग लेने से इंकार कर दिया, उनकी सुरक्षा के बारे में आशंका के कारण। तो आप अंदाजा लगाइए आखिरकार क्यों सुरक्षा की आशंका जताई गई। जरा आप ये वीडियो भी देख लीजिए प्रधानमंत्री जी का भाषण देते हुए। उसके बाद बाकायदे उसमें लिखा हुआ है, मोर देन 30 पीपल इन इंडिया डिक्लाइन टू टेक पार्ट इन दिस सीरीज बिकॉज ऑफ फियर्स अबाउट देयर सेफ्टी। The Indian government declined to comment on the
जो एलिगेशन लगाए गए थे उस पर बोलने से तौर पर मना कर दिया मतलब सरकार ने। आप अंदाजा लगाइए, ये देखिए लास्ट में उस वीडियो में जब आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, द इंडियन गवर्नमेंट डिक्लाइन टू कमेंट ऑन द एलिगेशन मेड इन दिस फिल्म। जो एलिगेशन लगाए गए थे उसके बारे में बिल्कुल डिनाई कर दिया है। जरा आप ये वीडियो भी देख लीजिए। ये वीडियो फिलहाल इसका YouTube का जो लिंक है वो हटा दिया गया है। YouTube का लिंक आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन ये फिल्म जिस तरीके से दर्शाई गई, इसमें कैसे मुसलमानों को प्रताड़ित किया गया, कैसे जो है दिखाया गया कि हैज द hallmarks of ethnic cleansing, aim was the purge Muslim from Hindu areas, ये सब चीजें हुई। ये पूरी तरीके से अब चीजें वायरल हो रही हैं, जो दिखाई दे रही हैं वो इशारा कर रही हैं कि प्रधानमंत्री जी की वो जो फिल्म बनी थी उस फिल्म पर किस तरीके प्रधानमंत्री जी के चीजों को दिखाया गया और समझाया गया। अंततः एक और बात निकलकर सामने आई, जब प्रधानमंत्री जी से इंटरव्यू भी लिया गया, उस इंटरव्यू को भी इस फिल्म में जोड़ा गया था। उस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री से पूछा गया कि आप उस समय जब देखते हैं तो आपको क्या लगता है उस समय क्या और अच्छा होना चाहिए, क्या चीजें सही होनी चाहिए। तो सेहत और प्रधानमंत्री जी, यानी इस वक्त प्रधानमंत्री उस वक्त मुख्यमंत्री, ये कह रहे हैं कि मीडिया को मैनेज करना सबसे ज्यादा मुश्किल काम था। इसी काम में तो वो भी हमने आपको दिखा दे किस तरह से प्रधानमंत्री जी ने वो बातें कही हैं कि मतलब सबसे ज्यादा, यस वन एरिया वेयर आई वॉज वेरी वीक, मतलब एक एरिया था जिसमें वो सबसे ज्यादा कमजोर महसूस कर रहे थे, एंड दैट वॉज हाउ टू हैंडल द मीडिया, कि वो मीडिया को कैसे हैंडल करेंगे। मीडिया को हैंडल करना उनके लिए सबसे मुश्किल काम था, बाकी और कोई मुश्किल काम नहीं रह रहा था। यानी एक ही जगह वीक थे मीडिया को हैंडल करने में, और मीडिया के सवालों का जवाब किस तरीके से देख रहे थे। कई बार जब गुजरात के बारे में 2002 के गोधरा कांड के बारे में सवाल किया गया, बातें की गई, तब जो है ये समझ में आया। और प्रधानमंत्री जी ने कई बार कई इंटरव्यू छोड़ के गए हैं, आपने देखा है कई इंटरव्यूज पे माइक छोड़ के दोस्ती बनी रही, ये सब आपने देखा होगा, नाम हम नहीं लेना चाहते, लेकिन वो सब चीजें आज के दौर में भी चल रही हैं। तो अब ये समस्या सबसे बड़ी है, जब ये फिल्म आई और फिल्म का वीडियो जो है रिमूव कर दिया गया, अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से इस बात को भी दबाने की कोशिश की जा रही है जो पहले हुआ था और जिसको अब फेस करने की हिम्मत शायद किसी में नहीं दिखाई दे रही है। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।